सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड एट नल कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। जैसे कई सारा डेटा होता है, किसी व्यक्ति का नाम जैसे कि अमित, AMIT, तो ये एक स्ट्रिंग है। अमित शर्मा, ये भी एक स्ट्रिंग है। इसको आप दो स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, दो वर्ड्स हैं, पर स्ट्रिंग ये एक ही है। किसी शहर का नाम एक स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे भोपाल, तो ये एक स्ट्रिंग है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। पर टेक्निकली सिर्फ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं है, उसका एंडिंग पॉइंट यानी स्ट्रिंग के आखिरी कैरेक्टर के जस्ट बाद नल कैरेक्टर का होना भी जरूरी है। अभी हम समझेंगे नल कैरेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, पर इट इज अ स्पेशल कैरेक्टर विच बिहेव्स लाइक अ फुल स्टॉप। जैसे हम सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते हैं एंडिंग मार्क को दर्शाने के लिए, वैसे ही नल कैरेक्टर भी होता है स्ट्रिंग के अंदर एंडिंग मार्क को दर्शाने के लिए। स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग, और इसी बिहेवियर के कारण इसे नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग भी कहते हैं। स्ट्रिंग कैन बी स्टोर्ड इन कैर एरे। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम कैर एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। जैसे यहां एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले एरे के वीडियोस देखे हैं तो आपको मालूम है एरे क्या होता है। और उसी तरह से सोचें कि अगर हम इंट टाइप का एरे बना सकते हैं, फ्लोट टाइप का एरे बना सकते हैं, तो हम कैर टाइप का भी एरे बना सकते हैं। और वही यहां पर कर रहे हैं। कैर टाइप का हमने एक एरे बनाया है जिसका नाम रखा है str, और इसका साइज रखा है 10। लेकिन हम इसको बनाते वक्त ही इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, और इससे जुड़े हुए जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो भी आपको याद होंगे। यहां पर हम बनाते वक्त अगर इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये कैर टाइप का एरे है, हर एक वेरिएबल एक कैरेक्टर कांस्टेंट को कंटेन कर सकता है। तो हमने एक स्ट्रिंग रखनी है भोपाल, तो भोपाल में है 6 कैरेक्टर्स BHOPAL। एक एक कैरेक्टर 1 बाय 1 हमने असाइन कर दिया है इस एरे के वेरिएबल्स में। तो हम जानते हैं जब डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करते हैं तो जिस सीक्वेंस में आपने कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हुए वो सारे कैरेक्टर्स बारी बारी से एक एक वेरिएबल में स्टोर होते जाएंगे। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट रूल भी याद होना चाहिए कि अगर एरे को डिक्लेयर करते वक्त जितना साइज बोला है उससे कम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, तो ये बचे हुए ब्लॉक में ऑटोमेटिकली 0 स्टोर कर देता है। और दूसरी बात, 0 अच्छा कहां कहां स्टोर हो गया 0? इंडेक्स नंबर 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, क्योंकि भोपाल का आखिरी लेटर है L और इंडेक्स नंबर 5 पे आ चुका है L। तो बचे हुए ब्लॉक कितने? 4। उन सभी पर क्या होगा? ऑटोमेटिकली 0 स्टोर हो गया होगा। लेकिन एक और बात आपको याद होगी कि कैरेक्टर्स एक्चुअल में डायरेक्टली स्टोर नहीं हो सकते, उनका बाइनरी नहीं हो सकता, इसलिए एक कोडिंग टेक्निक यूज होती है दैट इज कॉल्ड ASCII कोड। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका जो ASCII कोड होता है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टोर होता है कैर वेरिएबल्स में। यानी अगर 0 इंडेक्स पे हम बोल रहे हैं कि कैपिटल B स्टोर है, तो एक्चुअल में B का ASCII कोड होता है 66। तो 66 का बाइनरी वर्जन इंडेक्स नंबर 0 पे हुआ होगा स्टोर। इसी प्रकार से HOPAL सभी के ASCII कैरेक्टर स्टोर हुए होंगे। तो 0 अगर मैं बोल रहा हूं कि स्टोर हुआ है इंडेक्स नंबर 6, 7, 8, 9 पे, तो 0 भी किसी ना किसी का ASCII कोड होगा। यस, ये जो नल कैरेक्टर है इसका ASCII कोड होता है 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनजाने में ही सही, लेकिन इस स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर हो चुका था नल कैरेक्टर, इसीलिए मैंने यहां पर नल कैरेक्टर बनाया हुआ है। वैसे तो इंडेक्स नंबर 6, 7, 8, 9 सभी पे नल कैरेक्टर रखा हुआ है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां 0 है, लेकिन हमें मतलब है इंडेक्स नंबर 6 से, क्योंकि स्ट्रिंग जहां खत्म हो रही है उसके जस्ट बाद वाला जो ब्लॉक होगा वहां नल कैरेक्टर होना चाहिए। बाकी आगे नल कैरेक्टर हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एंडिंग मार्क ये है, और इसलिए मैंने केवल इंडेक्स नंबर 6 पे ये डेटा दर्शाया है। लेकिन जैसे कि मैंने यहां कहा था कि 0 स्टोर होगा, पर यहां पे लिखा हुआ है \0। तो एक्चुअल में जो
डेटा स्टोर हुआ है वो तो 0 ही है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कैपिटल B, पर एक्चुअल में स्टोर तो 66 हुआ है। वैसे ही यहाँ पे सब जगह मैं दिखा रहा हूँ कैरेक्टर्स, पर स्टोर उनका आस्की कोड हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कैरेक्टर इंडेक्स नंबर 6 पे \0 पर स्टोर हुआ है 0। यस, यानी प्रोग्राम के अंदर अगर नल कैरेक्टर को लिखना है तो कोडिंग में, तो आप \0 लिखेंगे एज अ कैरेक्टर। तो इट इज नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन। अगर आप इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे कैरेक्टर फॉर्मेट में यानी %C से, तो ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता है, एक खाली स्पेस आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर आप प्रोग्राम के अंदर कहीं नल कैरेक्टर को लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा \0। इट इज यूज्ड टू डिनोट द एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखिए, मैंने उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है और इसमें उस स्ट्रिंग को हम प्रिंट भी कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सिंपली क्या किया है, हमने एरे बनाया, उसके अंदर भोपाल एज अ स्ट्रिंग रख दी। ये डायग्राम नीचे बना हुआ है, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि कैसे एरे बना और कैसे उसके अंदर भोपाल स्ट्रिंग गई है और नल कैरेक्टर कहां पर है, इंडेक्स नंबर 6 पे प्रेजेंट है। अब मैंने एक i नाम का वेरिएबल बनाया लूप चलाने के लिए। लूप लगाया फॉर i की वैल्यू 0 से लेके 6 तक, क्योंकि आप देख सकते हैं इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करते हुए इंडेक्स नंबर 6 तक आप देखिए इंडेक्स नंबर 6 पे रखा हुआ है नल कैरेक्टर। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं और प्रिंट करवाते वक्त %C लिखा और यहाँ लिखा stri। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम एरे की वैल्यूज को प्रिंट कराते थे, सिर्फ फर्क इतना होता था कि एरे में हम पूरा जितनी एरे की लेंथ थी हम सब कुछ ही प्रिंट करा रहे होते थे। यहाँ पे हम जानते हैं स्ट्रिंग पूरे एरे में नहीं रखी है। इस एरे का साइज तो 10 है, पर हमारी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स 10 नहीं है, उससे कुछ कम है। तो हम इस लूप को 0 से 9 तक ना चला के 0 से 6 तक चला रहे हैं। अच्छा, इससे होगा क्या, क्या क्या प्रिंट होगा? जब i की वैल्यू 0 होगी तो str 0 की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी b प्रिंट हो जाएगा, फिर h प्रिंट हो जाएगा, o p a l, मतलब i की वैल्यू जब 5 थी तो l प्रिंट हो गया, उसके बाद i इंक्रीमेंट होके 6 हो गया और 6 पे भी ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा? प्रिंट होगा str6। अब str6 पे क्या है? नल कैरेक्टर। और अभी हमने समझा था कि नल कैरेक्टर स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता, तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो भोपाल में L के बाद एक खाली स्पेस दिखाई देगी, उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। तो हमें समझ में आ गया कि नल कैरेक्टर प्रिंट कराने की चीज़ नहीं होती, उसका टेक्निकल मीनिंग है, उसका प्रेजेंस उस स्ट्रिंग का एंडिंग पॉइंट है, हमें उसको प्रिंट नहीं कराना है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं और देखिए हमने इस लूप में अब 6 तक नहीं जा रहे हैं, हम 5 तक जा रहे हैं। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमने नल कैरेक्टर को प्रिंट कराने की कोशिश ही नहीं करी, हालांकि हमने इसमें नल कैरेक्टर का कोई यूज भी नहीं करा है। तो प्रोग्राम तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये तो हमको बाय चांस मालूम था कि इस एरे के अंदर क्या स्ट्रिंग रखी हुई है भोपाल और उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए हमने लूप को 0 से 5 तक चला दिया, क्योंकि हमें मालूम है कितने कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इस एरे के अंदर स्ट्रिंग हो सकता था यूजर इनपुट करता या किसी और तरीके से स्ट्रिंग इस एरे के अंदर स्टोर होती, और प्रोग्रामर को यानी हमको प्रोग्राम बनाते वक्त ये नहीं मालूम होता कि क्या स्ट्रिंग इसके अंदर आएगी। तो हम श्योर नहीं है कि इसके अंदर भोपाल आएगा या कोई और नाम। तो ऐसे में आप लूप कितनी बार चलाएंगे? अगर आप 0 से 5 तक चलाएंगे तो हर स्ट्रिंग की लेंथ 6 नहीं होगी, तो फिर हमें लूप कहां तक चलाना है? आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पहले इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। बाद जब आपका जवाब आ जाए तो इस वीडियो को रिज्यूम कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सोल्यूशन क्या है। हमने अभी बात करी नल कैरेक्टर ऑलवेज प्रेजेंट होगा स्ट्रिंग के लास्ट में और वो स्ट्रिंग के एंडिंग पॉइंट को दर्शाता है। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, हम तो ये कहते हैं कि जब नल कैरेक्टर आ जाए तब रुक जाओ, उससे पहले तक जितने कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट कर दो। इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग यूजर एंटर करे, उसकी लेंथ कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नल कैरेक्टर जब आएगा तब तक लूप चलेगा। तो हमारे प्रोग्राम को हमने थोड़ा इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। आप देखिए यहां पर मैंने कंडीशन बदल दी है फॉर लूप में, और कंडीशन में stri लिख दिया है। अब कई लोगों को ये कंफ्यूज करेगा, मैं एक बार समझा देता हूं। यहां पर i की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। हमें i की वैल्यू नहीं, हमें stri की वैल्यू से मतलब है।
नल कैरेक्टर आई में नहीं रखा है, str में रखा है। आप मुझे बताइए ये नल कैरेक्टर जो रखा हुआ है ये कहाँ रखा है? str6 में। 6 में नहीं रखा, str6 में रखा है। इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि str की वैल्यू कब नल आ जा रही है। जब मैंने यहाँ लिखा str तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 होने की वजह से ये str0। अब str0 क्या है? b मतलब 66, 66 मतलब नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू। फिर प्रिंट होने के बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आया h, str1 मतलब h का भी आस्की कोड नॉन जीरो है इसलिए ट्रू है। ऐसे करते हुए जब i की वैल्यू 6 होगी तो ये हो जाएगा str6। str6 का मतलब होगा नल, नल का मतलब है आस्की कोड 0, 0 मतलब फॉल्स। इसीलिए यहां पर केवल मैंने str लिखा है क्योंकि जब नल कैरेक्टर आएगा तो उसके आस्की कोड क्योंकि 0 है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये ऑटोमेटिकली तब रुक जाएगा जब नल आएगा, और नल प्रिंट नहीं हो रहा है, नल को प्रिंट करने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि नल पे तो कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। तो इस तरीके से केवल भोपाल प्रिंट हुआ। अगर इसमें कुछ और लेंथ की भी स्ट्रिंग होती तो भी ये प्रिंट कर देता। तो ये कमाल का तरीका हो गया। चलिए एक और तरीके से हम यही काम करते हैं। इस बार हमें लूप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रिंटफ में सिंपली लिखेंगे %s। यस, जैसे %c फॉर्मेट स्पेसिफायर है कैरेक्टर डेटा के लिए, वैसे ही %s स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं। यहां पर आप एक चीज नोटिस करें, अभी तक हम printf में एड्रेस ऑफ नहीं लगाते थे, scanf में ही लगाते थे। ये पहली बार है जब हम printf में भी एड्रेस ऑफ लगा रहे हैं, एड्रेस ऑफ str0। ये बात सोचने समझने की है कि यहां पे एड्रेस ऑफ क्यों लग रहा है। लेकिन ये जो printf है इसमें जब भी आप %s लगाएंगे यहां पे एड्रेस ऑफ आएगा। मैं अभी आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है, लेकिन इससे पूरी स्ट्रिंग एक बार में प्रिंट हो जाएगी। यानी आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं। अगर लूप जैसी कोई चीज लग भी रही है तो वो printf फंक्शन की कोडिंग में लग रही होगी। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं यहां एड्रेस ऑफ str0 क्यों दिया जा रहा है। हम जानते हैं कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर str नाम का एक एरे है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग रखी हुई है भोपाल। ठीक है, BHOPAL। ठीक है, और इसका नल कैरेक्टर भी है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके और भी है। ठीक, अब इसके पहले ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा, लेट्स से 1000। और क्योंकि 1 बाइट के होते हैं कैर टाइप के ब्लॉक, तो h वाले ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा 1001, फिर हो जाएगा 1002 एंड सो ऑन। अब सोच के देखिए, अगर मैं printf फंक्शन को कॉल करते वक्त यहां पर %s लिख रहा हूं कि पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर दो, और अगर यहां पर केवल मैं पास करता str0, आई तो लिखूंगा नहीं ना, लूप तो चला ही नहीं रहा, तो आई तो है ही नहीं। अगर मैं लिखता str0 तो मैंने एक्चुअल में क्या पास कर दिया? ये फंक्शन कॉल कर रहा है और फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के रूप में मैंने क्या पास कर दिया? b एज अ कैरेक्टर, क्योंकि str0 का मतलब हो गया b। तो अगर मैं b पास करके दूंगा printf फंक्शन को, printf तो एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होगा ना, printf फंक्शन की कुछ कोडिंग होगी। यहां कोडिंग में वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? इस b को प्रिंट कर देगा, इससे ज्यादा क्या कर पाएगा। लेकिन h, उसको क्या मालूम कि इस b के बाद h रखा हुआ है, ये तो हमने printf को दिया ही नहीं है ना। इसलिए जब %c लिख रहे थे तो आप पहले str0 पास कर रहे थे, फिर str1 वो लूप लगा के stri। लेकिन यहां पर आप अगर केवल एक कैरेक्टर दोगे तो printf को ये पता नहीं चलेगा कि b के बाद अगला कैरेक्टर कौन सा है, क्योंकि वो printf के पास भोपाल नहीं रखा है। भोपाल तो मेन फंक्शन के पास है और कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। यही वजह है कि हम कैरेक्टर b पास करने की बजाय एड्रेस ऑफ str0 पास कर रहे हैं। एड्रेस पास कर रहे हैं मतलब क्या पास हो रहा है? 1000। 1000 पास होने से क्या होगा? यहां पे कोई एक खास वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम रख लेंगे ये 1000, और इसमें छोटा सा कैलकुलेशन कराते जाएंगे, यानी इस पे इंक्रीमेंट कराते जाएंगे, और एक एक करके हम इन वैल्यूज को एक्सेस करेंगे डीरेफरेंसिंग करके। अभी पॉइंटर्स पढ़ना बाकी है, जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन डीरेफरेंसिंग करके हम एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो अगर हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस मालूम हो तो हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें 1000 मालूम है एड्रेस, तो हम
उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं जिसका एड्रेस 1000 है, और फिर इसमें सिंपली इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो 1001 एड्रेस वाले वेरिएबल को भी एक्सेस कर लेंगे, 1002 वाले वेरिएबल को भी एक्सेस कर लेंगे, और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग इंडेक्स नंबर 6 तक पहुंच जाएंगे, और जैसे ही नल कैरेक्टर आएगा ये प्रिंटफ ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो इसलिए प्रिंटफ में हमें एड्रेस पास करना होता है, वैल्यू पास नहीं करनी होती जब हम पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने की बात कर रहे होते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया कि एड्रेस ऑफ str0 क्या है। अच्छा, एक और बात, आप एड्रेस ऑफ str0 की जगह केवल str भी लिख सकते हैं, और ये बातें हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एरे का नाम भर लिखना उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। अब एरे का नाम क्या है? str। तो str का मतलब एड्रेस ऑफ str0 ही होगा। तो आप चाहें तो एड्रेस ऑफ str0 लिखें या केवल str लिखें, मतलब एक ही है, 1000, जो कि पहले ब्लॉक का एड्रेस है। तो ये प्रोग्राम भी आप देख लीजिए, सेम प्रोग्राम। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, यानी आपको एरे डिक्लेयर करते वक्त जब इनिशियलाइज कर रहे हैं तो एक एक कैरेक्टर पे सिंगल कोट्स लगाना और कॉमा से सेपरेट करना इज सो इरिटेटिंग टाइपिंग करने में। इसीलिए आप डबल कोट्स में डायरेक्टली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिखते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी स्ट्रिंग ही होती है। यहां मैंने एक छोटी सी गलती करी है, मैंने यहां पर स्मॉल लेटर में भोपाल लिख दिया है और नीचे डायग्राम में कैपिटल लेटर में, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक को आप हैंडल कर लेना। आप ऊपर या तो पूरा कैपिटल लिख लेना या नीचे भी आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है ना कि ये भोपाल एज अ स्ट्रिंग असाइन हो रहा है, यानी कुछ भी बदला नहीं है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है, सिर्फ लिखने का एक ईजी तरीका हमारे पास अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको स्ट्रिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। लेकिन अभी स्ट्रिंग में बहुत कुछ बाकी है, काफ़ी प्रैक्टिस बाकी है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको कवर करते हैं। थैंक यू।